कुछ ऐसी गलतियाँ जो अक्सर हर एक स्टूडेंट्स करते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं उनका तैयारी जो करने का तरीका होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उन्हें नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए जो कि एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है एंड हेल्पफुल होने वाली है। यदि आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली, कोई अच्छी बात समझ में आए तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को ये स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नोट्स कैसे बनाएं। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो नोट्स नहीं बनाते। वो क्यों नहीं बनाते? मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग या कैसे अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अदर कोचिंग पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स वो सारा काम ऐसे ही यानी कि ढील से चलने देते हैं, यानी कि वो नोट्स नहीं बनाते। कैसे? रफ में या फिर अदर बुक ऐसे ही मिक्स करके चलने देते हैं, यानी वो जैसे डे बाय डे ऐसे ही काम चलता रहता है कि चलो उनके मतलब जब तक वो कोचिंग पढ़ेंगे तब तक तो उनको समझ में आएगा, बट वो आपके दिमाग में लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। जितना भी आप पढ़ रहे हो वो दिमाग में यदि आप लंबे समय तक टिकाना चाहते हो एंड चाहते हो वो भी चीज़ें दिमाग में रहें जिससे एग्ज़ाम में हम भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। देखिए, जब एग्ज़ाम आता है तभी ये चीज़ें काम देती हैं। ये नोट्स ये आपके लिए रामबाण इलाज करता है जब एग्ज़ाम के समय, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स उसी में सारा जितना भी आपने पढ़ा है उसका निचोड़, यानी कि उसका निचोड़ एक तरह से उसमें होता है, सब कुछ होता है। ठीक है ना? सो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, नोट्स बनाने का जो तरीका है वो आप गलती ना कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी थ्योरी दी होती है उसे सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझें एंड डिटेल में समझें। तो उससे सबसे पहले क्या है, आपको थ्योरी को आपको ध्यान से समझना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? अब उसमें करना क्या है, जो भी आपको जो मेन चीज़ें जो समझ में आ रही जैसे थ्योरी है उसमें से जो भी आपका क्वेश्चन बन लगता है आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये मेन पार्ट है, उसमें से खींच कर अलग क्वेश्चन नोटबुक में नोट कीजिए एंड उसे हाईलाइट करके लिखिए। ठीक है? यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से? थ्योरी में से। तो थ्योरी में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आप उनको पिक करके अलग लिखिए नोटबुक में। ठीक है ना? तो जैसे आप उन्हें अलग लिख लेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे भूलने वाला नहीं है। यदि आप उसे एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो स्टूडेंट्स वो दिमाग से निकल जाएगा, बस कुछ ही समय के लिए दिमाग में रहेगा। ये यकीन मानिए स्टूडेंट, मैं आपको लिए रामबाण इलाज एंड रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ एग्ज़ाम में पास होने के लिए। ठीक है? पास नहीं, एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक भी कर पाएंगे। इस तरह की स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करेंगे। ठीक है? जो दूसरी लाइन है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप मैथ के सवाल पढ़ते हो, तो मैथ के सवालों में आजकल जो ज़्यादा चलने वाला ट्रेंड टॉपिक है, सभी लोग ट्रिक का यूज करते हैं। वो तो बात सही है, आप ट्रिक का यूज करोगे तो वो एक अच्छी बात है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रिक ही रटते रहते। लेकिन जब तक मैं आपसे एक बात कहूँ, जब तक आप ट्रिक यानी कि जो फॉर्मूला होते हैं, क्या होते हैं जो फॉर्मूला, जब तक आप फॉर्मूला को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप ट्रिक याद कर लोगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रिक फिर भूल जाते हो, उसका यूज भी सही से नहीं कर पाते। क्योंकि स्टूडेंट यदि आप फॉर्मूले को सही से याद करोगे एंड उससे समझोगे तो जो ट्रिक होती हैं वो ट्रिक इसी फॉर्मूले में से बनती हैं। इन्हीं फॉर्मूले से में से ये ट्रिक निकल के आती हैं जो कि आपको ये बताई जाती हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप ट्रिक न याद कीजिए, प्लस फॉर्मूले उनको डिटेल में समझ के फिर उसमें से ट्रिक जो याद होगी आपको, जो अप्लाई करोगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट कहलाएगी वो ट्रिक। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्मूले को सही से याद कीजिए, फिर उनमें से आप अपनी तरह से ट्रिक ढूंढिए एंड जो बताई गई हैं टीचरों द्वारा उनको आप फॉलो कीजिए, तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है ना? अब मान लीजिए आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है साइंस में, तो साइंस में आपको थ्योरी पढ़ाएगी तो उन्हें अच्छे से समझिए एंड कोई अच्छा क्वेश्चन उसमें लगे तो उसे नोट कीजिए। आपको वहाँ पे फॉर्मूले भी मिलेंगे, साइंस में फॉर्मूले मिलते हैं, तो फॉर्मूले को आप ज़रूर नोट कीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे फॉर्मूला है W = VIT। ठीक है?
यहाँ पर W है कार्य, V है वोल्टेज, I है धारा, T है समय। और इसी में से एक और फॉर्मूला होता है W बराबर I स्क्वायर, समझने की कोशिश कीजिए एक बार, I स्क्वायर RT है ना, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल R रहेगा RT, ठीक है, इस प्रकार से। और W बराबर होता है B स्क्वायर T बट्टा R। सो स्टूडेंट्स ये जो तीनों फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों फॉर्मूले ये कार्य के ही फॉर्मूले, बट इनका यूज, ये फॉर्मूला कब यूज होना है, ये कब यूज होना है, ये कब यूज होना है, तीनों कार्य हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उनको डिटेल में इनके क्वेश्चन करोगे, इनको समझोगे, तब ये आप फॉर्मूला याद करोगे तो आपको दिमाग में एकदम ऐसे बैठ जाएंगे, डायरेक्टली आप आंसर निकाल पाओगे। फटाफट से फॉर्मूले रखोगे, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा या ये वाला। जब आप प्रैक्टिस पहले से करोगे तो उनमें अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में ट्रिक बनती है, ठीक है। ट्रिक कब बनती है, जब प्रैक्टिस, लगातार आप प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सो आपको लास्ट में क्या करना है, जो थ्योरी होती है उसमें से निकाल के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गणित के फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, क्योंकि आपकी जो है बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं होंगी। कहते हैं ना, कोई भी मकान बनता है तो जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो वो कभी भी पलट सकता है, इसीलिए आपको कभी भी यानी कि धोखा हो सकता है। तो स्टूडेंट यदि आप फॉर्मूले जड़ मजबूत करके चलोगे तो आपको कभी धोखा होने वाला नहीं है। यानी कि पहले फॉर्मूले प्लस कॉन्सेप्ट समझिए, करने का तरीका समझिए, न कि ट्रिक। हर बार ट्रिक रटोगे यानी कि आप कॉन्सेप्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप ट्रिक ना रटिए, यानी कि पहले आप कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला सभी चीज़ों को समझिए, फिर इस ट्रिक का यूज कीजिए, फिर आप कम से कम समय में अच्छी से अच्छे क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो इस कमेंट में कमेंट करके एक अच्छा सा प्यारा कमेंट कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराई जाती है, सो आप चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।